नमस्कार, मैं सही राम जाखड़े सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपने सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम सीखेंगे आरबीएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रीचेक का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में स्क्रूटिनी 2026 पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो इसमें डेट के बारे में थोड़ा नज़र डाल देते हैं। सामान्य शुल्क से फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2026 और विलम्ब शुल्क से फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2026। ये देखिए, आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये समीक्षा का फॉर्म है। इसमें परीक्षार्थी का परीक्षा का नाम भर सकते हैं, परीक्षार्थी का नामांक, परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम और कौन-कौन से विषय के अंदर समीक्षा करानी है, वो रीचेक करवानी है, उसकी डिटेल भर सकते हैं। और उसके बाद में कोई आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी, तो जो भी है, और उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये भर के और किस में रीटोटलिंग होगी और किन विषयों के अंदर पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस बार से अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इसमें पुनः जांच करवा सकते हैं। तो बाकी आप बोर्ड की वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, उनको आराम से पढ़ सकते हैं। ये विस्तृत दिशा निर्देश है। तो अब हम चलते हैं सीधा फॉर्म पर। तो इसके बाद में ये फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू रजिस्ट्रेशन, तो पहले सर्वप्रथम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसमें डिटेल भर देंगे, तो मैं फटाफट डिटेल भर देता हूँ। उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस जानेंगे। तो इसमें सेलेक्ट क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे सेकेंडरी। रोल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद में ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच नेम और एड्रेस, पिन कोड और अपलोड आईडी प्रूफ। कोई भी आईडी प्रूफ है, जैसे एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, उसकी 300 केबी के तक पीडीएफ अपलोड करनी है। उसके बाद में ये कैप्चा डालेंगे और ये जो सहमति है, उसको टिक मार्क कर देंगे यहाँ से। तो उसके बाद में रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर पर क्लिक करते ही जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी, उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ कन्फर्म करेंगे, उसके बाद में रजिस्टर करेंगे। तो मैं फटाफट ये डिटेल भर देता हूँ। तो मैंने पूरी डिटेल भर ली है। पूरी डिटेल भरने के बाद में रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो एक बार पुनः आपको कैप्चा दर्ज करने पड़ेंगे। रिफ्रेश कर लेते हैं कैप्चा के लिए और फाइल एक बार दोबारा चूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन स्क्रूटिनी आईडी या लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा वो, और पासवर्ड में मोबाइल नंबर रहेंगे। तो मैं वो दर्ज करके लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अप्लाइंग फॉर क्लास 10th रीटोटलिंग, तो लॉगिन आईडी दिखाई देगा। उसके बाद में ये रोल नंबर, उसके बाद नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब मुख्य बात जिसको ध्यान में रखना है, तो किस किस सब्जेक्ट के अंदर आप रीटोटलिंग या रीचेक करवाना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का ध्यान से चयन करना है।
एक बार फॉर्म भरने के बाद उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। तो मेरे केस के अंदर ये हिंदी में रीचेक करवानी है, इंग्लिश में रीचेक करवानी है और मैथमेटिक्स गणित में रीचेक करवानी है। तो ये 3 विषयों को अप्लाई करते हैं और उसके बाद में 3 बटन है नीचे, क्लियर फॉर्म, गो बैक, कैंसल, सेव। अगर इसमें भी कोई विषय अभी भी चेंज करना चाहते हैं तो वापस आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। दोबारा बढ़ना है तो हिंदी में अप्लाई करना है, इंग्लिश में अप्लाई करना है, मैथ्स में अप्लाई करना है। तो उसके बाद में सेव वाला बटन है उसको सेव करना है। तो सेव पर क्लिक करते हैं। तो सेव पर क्लिक करेंगे तो कन्फर्म मैसेज आ जाएगा। तो किस सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन करा रहे हैं, रीचेक करवा रहे हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। आपके केस के अंदर और हो सकता है, तो मेरे केस में ये 3 विषय है। तो अप्लाई एंड कंटिन्यू, इस बटन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई एंड कंटिन्यू। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। तो इसको क्लोज करते हैं और आगे चलते हैं। तो ये 3 विषयों की लिस्ट आ गई। उसके बाद अब पेमेंट करना है। तो चलिए, और हर सब्जेक्ट का 400 रुपये है और फॉर्म चार्ज अलग है। तो ये तीनों विषय आ गए, 1200 रुपये। तो पे करते हैं। तो देखते हैं, प्रतीक्षा कीजिए। तो पेमेंट के लिए जो भी आपका माध्यम है आपको, उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के द्वारा जो भी आपकी बैंक है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इतनी बैंक के नाम दे रखे हैं, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पे नाउ। चलिए, प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। जो भी बैंक है उसको सेलेक्ट करेंगे। रिटेल यूज़र है, कॉर्पोरेट यूज़र है, आपके केस के अंदर और है तो और कर लीजिए। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। पेमेंट करने के बाद आगे की प्रक्रिया देख। तो पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में वापस स्थिति देखते हैं कैसे है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी ईमेल आईडी पर भेजा होगा वो है, और पासवर्ड में मोबाइल नंबर होंगे। तो लॉगिन करके देखते हैं। मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी और मोबाइल नंबर पासवर्ड के रूप में एंटर करके लॉगिन करते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म दिखाई देगा आपका। तो इसमें अप्लाइड डिटेल आ जाएगी। प्रिंट रिसिप्ट, इसका भरे गए फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं और रिसिप्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये पेमेंट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। चालान नंबर है, बैंक रेफरेंस नंबर, पेमेंट रेफरेंस नंबर है, स्टेटस सक्सेसफुल है, अमाउंट आ गया। तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं, थोड़ी देर में हो सकता है अपडेट हो जाए। तो अपडेट करके आप इस फॉर्म को प्रिंट करके सुरक्षित रख सकते हैं। और जो ही कॉपी स्कैन होकर के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी तो उसका मोबाइल नंबर पर मैसेज और ईमेल आईडी पर उसकी सूचना आ जाएगी। तो समय समय पर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेक करते रहें। तो निर्धारित समय होता है उतने अंतराल में इसको चेक करना है। अरे बाद में लगता है कॉपी स्कैन देखने के बाद में किसी तरह का ऑब्जेक्शन है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे और कभी किसी अन्य जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।